Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, wanna grow up once again. La 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 la, la 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 la, la 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 la. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं हूं निवेदिता सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडर एंड एन एजुकेशन काउंसलर। आज हूं मैं आपके साथ एक बड़े ही फायरिंग टॉपिक के साथ, टीनेजर्स के बारे में। मेरा टॉपिक है टीन एंड टेंट्रम्स। ये वाला जो टॉपिक है ये हमारे पेरेंट्स और टीनेजर स्टूडेंट्स, बहुत सारे वर्क के ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंट सबको अट्रैक्ट करने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैंने ये वीडियो 2 पार्ट्स में बनाया है। पहले पार्ट में मैं बताने वाली हूँ कि टीनेजर ग्रुप में क्या क्या परेशानियां आती हैं और क्यों आती हैं, और दूसरे पार्ट में मैंने बताया है इन परेशानियों को हम बड़ी आसानी से, बहुत ही आसानी के साथ कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे टीनेज की। जैसे ही हम बात करते हैं हमारा दिमाग एकदम चेंज हो जाता है, एनर्जी के बबल्स हमारे अंदर फूटने लग जाते हैं, हमें अपना टाइम याद आ जाता है कि हम कितने जोश में रहते थे भाई। 4 घंटे 5 घंटे खेलने के बाद भी एनर्जी खत्म नहीं होती थी। तो ये होती है बबल वाली टीनेज की लाइफ। तो अब इसके प्रॉब्लम्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो एक टीनेज के लाइफ में होती है वो है एरोगेंस। किसी भी पेरेंट्स से पूछिए, अरे यार जब से मेरा बच्चा टीनेज में गया है ना, जब से मेरी भांजी मेरा भांजा टीनेज में गया है ना, जब से मेरा पोता या पोती टीनेज में गया है ना, एकदम अकड़ू टाइप का हो गया है, गुस्से में रहता है, एरोगेंस में रहता है। ये है पहली समस्या। दूसरी समस्या जो होती है अनअरेंज्ड। आपने सुना ही होगा, जैसे ही टीनेज में लोग जाते हैं उनको मन नहीं करता कि वो व्यवस्थित चीजों को रखे। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बट मोस्ट ऑफ देम उनका वार्डरोब अनअरेंज्ड होगा और बुक शेल्फ्स वगैरह, अपने चीजों का उनको ठीक से ध्यान नहीं होगा। और जब उनका कबर्ड खोलेंगे ना, तब शॉक हो जाएंगे कि वो कबर्ड है या डस्टबिन है। सॉरी फॉर दैट, बट ऐसा होता है। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या एक टीनेज के लाइफ में आती है वो होती है एक्सपेरिमेंटल। टीनेजर लोग बहुत एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, बहुत ज्यादा, इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि आप शॉक हो जाएंगे। मतलब हमेशा वो नए नए चीजों में लगे रहते हैं, कभी ये कर लूं, कभी वो कर लूं, कभी ऐसा कर लूं, कभी वैसा कर लूं। इसके वजह से जो चौथी समस्या आती है, जो भी काफी बड़ी समस्या है और जिसकी वजह से पेरेंट्स भी काफी परेशान हैं, और वो प्रॉब्लम ये है लॉस ऑफ फोकस, या बोल सकते हैं अनफोकस्ड। दे डोंट हैव अ गुड फोकस। मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि उनमें कोई कमी है, बट फोकस नहीं रहता है एक्सपेरिमेंटल होने की वजह से। यह है 4th सबसे बड़ी समस्या। और 5th जो सबसे बड़ी समस्या उनके लाइफ में है वो है लोनलीनेस। मैंने देखा है और बहुत सारे टीचर्स से मैंने बात करी, और आप लोगों के ही व्यूज को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे पेरेंट्स आप लोगों में से जिन्होंने मुझसे बताया कि बहुत टीनेजर ऐसे होते हैं जो अपने आप को अकेला फील करते हैं, उनको अकेला रहना अच्छा लगता है, वो एकदम कट ऑफ रहना, अरे छोड़ दो यार मैं अकेले बैठ लूंगा, मैं अकेले हूं, थोड़ी देर मुझे अकेले रहने दो। दे वांट टू बी आइसोलेटेड, इजंट इट? यस, यस और नो? यस, उन्हें अकेला रहना बहुत अच्छा लगता है, और टीनेजर लोग भी इस बात से सहमत होंगे। और जो लास्ट वाली, जो 7th वाली सबसे बड़ी समस्या है वो है डिलेमा। डिलेमा आप समझते ही होंगे ना। डिलेमा मतलब होता है समझ में नहीं आना, इस पलड़े में हूं कि इस पलड़े में हूं। मतलब दे आर नॉट वेरी मच श्योर अबाउट द थिंग्स दैट इज हैपनिंग अराउंड। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये जो सारी समस्याएं, जो मैंने 7 समस्याएं आपको बताई हैं, इनके पीछे का रीजन क्या है। सबसे पहला जो मैंने बताया था, जो समस्या एक टीनेज के लाइफ में होती है, वो मैंने बताया था एरोगेंस। एरोगेंस क्यों होता है? जैसे ही एक बच्चा 12 साल के बाद 13th में स्टेप करता है, 13, 14, 15, 16, 17 एंड सो ऑन टिल 19, तो होता क्या है, उनके बॉडी में चेंजेस आते हैं, दैट इज कॉल्ड हार्मोनल चेंजेस। और जाहिर सी बात है, जब भी किसी के अंदर एक चेंज आता है, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अंदर में फ्लक्चुएट करने लग जाती हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि बच्चों की सोचने और समझने की शक्ति अलग हो जाती है। उनका जो ध्यान होता है ना, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसके वजह से उनका मूड स्विंग होता है, और वो कई बार गुस्से में रहते हैं, भड़के हुए रहते हैं, क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं समझ में आ रहा होता उनके साथ हो क्या रहा है। तो ये हुआ। दूसरी वाली जो मैंने प्रॉब्लम बताई थी, दैट इज अनअरेंज्ड। अनअरेंज्ड के पीछे भी यही रीजन है कि अनअरेंज इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास इतनी एनर्जी है, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी है, एनर्जी के भंडार हैं, वो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो। रियली टीनेजर्स,
दैट्स द राइट वर्ड फॉर यू, यू आर द न्यूक्लियर बॉम्ब। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि उनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। थोड़े दिन पहले वो इन्फेंट थे, टॉडलर हुए, टॉडलर के बाद अब टीनेज में आ गए, चाइल्ड बने और चाइल्ड के बाद अब टीनेज में आ गए। अब क्या हो रहा है कि उनको पेरेंट्स ने पैम्पर करा हुआ है और उनको सब कुछ कराया मिल रहा है, तो दे डोंट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दे आर अनअरेंज्ड। सो सॉरी पेरेंट्स, इस चीज को गलत तरीके से मत लीजिएगा। अगर आपका टीनेजर अनअरेंज्ड है तो इसमें उसकी इतनी बड़ी कोई गलती नहीं है, ये उसके अंदर जो बहुत सारा एनर्जी है यही इसी का शिकार है, और मैं इसका सॉर्ट आउट भी बताऊंगी कैसे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। उसके बाद जो थर्ड प्रॉब्लम मैंने आपसे बताई थी, जो होता है एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल क्यों होते हैं टीनेजर लोग? रीजन यही है, सर्च ऑफ एडवेंचर। अरे यार चल बाइक राइड करते हैं, साइकिल में जोर से चलाऊंगा एकदम, डांस, अरे मुझे तो डांस बहुत पसंद है यार, क्या डांस किया था शकीरा ने, उस पे तो मैंने एकदम कमर हिलाया, मजा आ गया। यार तुझे पता है बियर पीने से क्या होता है? नहीं यार मुझे नहीं पता, एक सुट्टा मार के देखते हैं यार क्या होता है। मतलब उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है, वो सोचते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि उनकी एज ऐसी है, मैग्नेटिक फील्ड्स ऐसे बॉडी में क्रिएट हो रहे हैं कि उनको मन कर रहा है यार कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, कुछ अलग करना चाहिए। प्यूबर्टी आने के बाद जेंडर चाहे फीमेल हो या मेल हो, उनके अंदर एक अट्रैक्शन कैपेबिलिटी होने लग जाता है, जिसकी वजह से वो अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं और उनके दिमाग में अलग अलग सी चीजें आने लग जाती हैं, खुद को प्रायोरिटाइज करने के लिए, लोगों के बीच में खुद को अलग दिखाने के लिए। एक टीनेजर को अगर आप टेडी बियर देंगे वो कभी खुश नहीं होगा, उसको ये गिफ्ट अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर उसे बोलेंगे मैं तुझे आउटिंग के लिए 2 दिन के लिए बाहर लेके जा रहा हूँ हिल स्टेशन पे, ही और शी विल बी एट द अटमोस्ट एनर्जी लेवल, बहुत खुश हो जाएगा। अरे यार आउटिंग, मैक्सिमम लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बट मैक्सिमम लोग खुश होंगे क्योंकि उनको आउटिंग बड़ी अच्छी लगेगी। तो ये रीजन है हमारे थर्ड प्रॉब्लम का, एक्सपेरिमेंटल होने का। उसके बाद आता है लॉस ऑफ फोकस। लॉस ऑफ फोकस सुना ही होगा आपने, पेरेंट्स ने सर पे हाथ रखा हुआ, अरे यार क्या बताऊं तुझे, ये देख मेरा बेटा तो एकदम पढ़ना नहीं चाह रहा है, 5 मिनट टिक के बैठ नहीं सकता है। मेरी बेटी का भी सेम हाल है, कभी वो ड्राइंग करते हुए दिखेगी, कभी क्राफ्ट करते हुए दिखेगी, थोड़ी देर के बाद नाचते हुए दिखेगी, मतलब मन तो लगता ही नहीं है किसी एक चीज में, कोई एक चीज अच्छा ही नहीं लगता है। इसका भी रीजन यही है कि उनके पास बहुत सारी एनर्जी है, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी है, दे आर द बंडल ऑफ एनर्जी। प्रॉब्लम कहाँ पे है? चैनलाइजेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी को चैनलाइज नहीं किया गया है, एनर्जी को सही दिशा नहीं दी गई है, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। सो पेरेंट्स प्लीज प्रोवोक मत कीजिए, उनको पनिश मत कीजिए। उसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। जाहिर सी बात है, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, बिहेवियर चेंजेस हो रहे हैं, मूड स्विंग हो रहा है, बहुत सारी एनर्जी है अंदर में, चीजें अच्छी नहीं लग रही है, सॉफ्ट टॉयज अच्छे नहीं लग रहे हैं, चॉकलेट्स में उतना क्रेज नहीं है, ध्यान जा रहा है बियर के ऊपर, सुट्टे के ऊपर, आउटिंग के ऊपर। तो कहां से उनको ये सब चीजें अच्छी लगेंगी? पेरेंट्स के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स तो वही आदेश दे रहे हैं जो बचपन से दे रहे हैं, अरे तू मेरा सोना बेटा है, तू मेरा लाडला है, तू मेरी लाडली है, तू मेरी प्यारी गुड़िया है। वो सोच रहे हैं अभी तक मैं गुड़िया ही हूं, समझ क्यों नहीं पा रहे हो आप पेरेंट्स, आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो? दे हैव चेंज्ड, they are also an individual like you, they are also having some sense of responsibilities in them, they are having too many things inside them, they want to vomit it out in front of anyone. आप नहीं तो कोई और सही, आप नहीं बनते हो तो वो कोई और बन जाता है। उनके फ्रेंड्स जो आरे टेढ़े उनको आइडियाज देते हैं, फिर वो आरे टेढ़े रास्ते में बहना शुरू हो जाते हैं, फिर बोलोगे अरे यार मेरा बच्चा बिगड़ गया, मेरी बच्ची बिगड़ गई। नो, कोई बच्चा बिगड़ा हुआ नहीं है, हर बच्चा, हर टीनेजर यूनिक है। फिर से मैं बोल रही हूँ, दे आर द न्यूक्लियर बॉम्ब, इतनी शक्ति है उनमें, दे हैव द ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इन देम। उसके बाद जो हमारी प्रॉब्लम आई थी 6th वाली, लोनलीनेस। क्यों बच्चे अकेला फील करते हैं? क्यों? क्योंकि जैसे ही घर में बच्चा आया, उसने कुछ शेयर किया, 2 से 4 चीज। कुछ पेरेंट्स तो बहुत अच्छे होते हैं जो दिखाते हैं, प्रिटेंड करते हैं, यार मैं तो अच्छा पेरेंट हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ गलत नहीं करता, मैं उनको नहीं डांटता हूँ, मैं हर चीज में अलाउ करता हूँ। या इधर दूसरे ग्रुप के होते हैं जो ऑर्थोडॉक्स वाले, अरे यार क्या कर रहा है, बाहर गलती करके आई हो, बाहर गलती करके आए हो, ना कटवाओगे क्या? अरे यार तुम लोग तो कलंक बनते जा रहे हो फैमिली के नाम पे। इस तरह की चीजें। अब क्या होता है कि जैसे जैसे आप बच्चों को जज करने लगते हो,
वो धीरे धीरे करके आपसे कट ऑफ होने लग जाते हैं और वो अपनी चीजें आपसे शेयर नहीं करते हैं और उनको कोई मिल नहीं पा रहा होता है जिससे वो सारी चीजें बताएं, तो वो अकेला फील करने लग जाते हैं। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है हर टीनेजर की। मोस्ट ऑफ द टीनेजर अपने फैमिली में, फैमिली के होते हुए भी अकेला महसूस करते हैं। रीजन बस इतना ही है, जजिंग नेचर, और सब कुछ वही है, ऑरा का चेंज होना, हार्मोनल चेंजेस, एनर्जी का चेंज होना। द रीजन इज द सेम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट वाला जो प्रॉब्लम मैंने बताया था वो है डिलेमा। सुन के बड़ा अच्छा लगता है, आखिरकार ये डिलेमा है क्या? छोटे से एग्जाम्पल से बताती हूँ। जब मैं छोटी थी ना, छोटी इन द सेंस लाइक आई वॉज इन क्लास 7 और 8, मेरी 3 सिस्टर्स हैं मेरे साथ, तो हम लोग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता था। तो मेरी मम्मी आके मुझे बोला करती थी, अरे फ्रिज खाली कर दिया, फ्रिज में एक बॉटल भी नहीं है, इतने बड़े हो गए हो, गधे जैसे लंबे हो गए, ऊंट जैसे, और फ्रिज में बॉटल नहीं भर के रख सकते। हम लोग को इतना गुस्सा आता था, क्या यार फ्रिज में बॉटल नहीं और मम्मी को हम ही दिखते हैं। बेड अनअरेंज, इतने बड़े हो गए यार, पड़ोस की आंटी लोग आई होंगी, क्या बोल के गई होंगी, इतनी बड़ी बड़ी लड़कियां हैं और बेडशीट ऐसे फैला हुआ है। अरे फिर मम्मा बोलेगी, आज सर में दर्द है, एक कप चाय नहीं बना के दे सकती, इतनी बड़ी हो गई है, ऊंट जैसी लंबी होती जा रही है, नहीं दे सकती है, या ऊंट जैसा लंबा हो रहा है, नहीं दे सकता है। हुआ। उसके बाद ये घटना के जस्ट 1 हफ्ते बाद पता चला, मेरे स्कूल से मेरे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं ट्रिप पे शिलोंग के। आपको पता ही है ना, शिलोंग में चेरापूंजी बोल के एक प्लेस है जहां पे बहुत हैवी रेनफॉल होता है। तो हमारे ज्योग्राफी सर ने एक प्लान बनाया था कि चलो आप लोग, तो मैं भी रेडी थी। मैंने मम्मा को बोला कि मुझे जाना है। उस समय मैं शायद मोस्ट प्रोबेबली 7 या 8 में थी। तो मैंने बोला, देखो ऐसा ऐसा है, टिकट मिला है। घर जाते ही मम्मी ने पहले ही बोला, अच्छा तुझे जाना है? हाँ जाना है। ठीक है ठीक है, अच्छा रुको। पहले तो उसने कुछ नहीं बोला, फिर रात को पापा से डिस्कस किया। मैं तो खुश थी कि भाई अब तो जाने को मिल जाएगा, क्योंकि बड़े हो गए हैं, फ्रिज में बॉटल भर भर के रख रहे हैं, चाय बना के दे रहे हैं, बिस्तर भी ठीक कर ही रहे हैं, बड़े तो हो ही गए हैं। अब आ गया वो मेन मुद्दा जो सारे टीनेजर्स को परेशान करता है। मम्मी ने मुझे बोला, नहीं नहीं जाने की जरूरत नहीं है, अभी तुम बड़े नहीं हो, अभी बच्चे हो यार, घर में रहो, तुम लोग को भी घर में रहना चाहिए, मम्मा पापा के साथ रहना चाहिए। अरे इतने बड़े नहीं हो, टीचर जा रहे तो क्या हुआ, ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है, घर में रहो, सेफ्टी रहेगा, जब बड़े हो जाओगे ना, कॉलेज में जाओगे तब जाना, अभी तुम लोग छोटे हो। दैट्स इट। ये होता है डिलेमा। इजंट इट टीनेजर्स? एग्री करते हो ना आप? होता है ना ये आपके साथ? मे बी किसी और एग्जाम्पल में होता होगा, पर होता जरूर है। तो इसी को कहते हैं हम डिलेमा। तो ये डिलेमा क्रिएट किसने किया है? ये भी पेरेंट्स ने ही क्रिएट किया है। तो प्लीज पेरेंट्स, फॉर गॉड सेक्स, बच्चों के दिमाग में, स्पेशली टीनेजर के दिमाग में डिलेमा क्रिएट मत कीजिए कि वो बड़े हैं या बच्चे हैं। उस लाइन को, उस मार्जिन को सही तरीके से उनको समझा दीजिए कि आप बताना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि कई बार हम जो बोलते हैं ना उसी में हम ट्रैप हो जाते हैं। तो ये चीजें हैं। तो मैंने आज आपको बड़े ही आसान शब्दों में एक टीनेज के लाइफ की 7 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स बताई, और ये भी बताया कि उसके पीछे का रीजन क्या है। तो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स ये वीडियो? आप मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। और अपने नेक्स्ट पार्ट में मैं आपसे ये शेयर करूंगी कि किस तरह से हम इन प्रॉब्लम से निकल सकते हैं, और वो वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चों को हेल्प करने वाला है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, तो हम सब देख के लाइक कीजिए और मुझे इंस्पायर कीजिए ताकि मैं वीडियोस बनाती रहूं। और वो जो रेड वाला बटन आप देख रहे हैं ना जो साइड में है, उसे प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके से मुझे ढेर सारा प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच डियर व्यूअर्स, थैंक यू सो मच डियर पेरेंट्स, एंड थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल।